गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्शन में काफ़ी कुछ चीज़ें कल हम लोगों ने सीखा था कि जब किसी भी व्यक्ति की एक पोजीशन दी रहेगी, किसी भी व्यक्ति की जब वो हमसे वहाँ से पूछेगा कि उस व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, कल वाले वीडियो में कवर कर लिए थे। अब आज क्योंकि इसमें हमको टोटल जो पढ़ने हैं वो 7 टाइप्स के पढ़ने हैं, तो सारे टाइप्स को कवर करेंगे। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट, जब किसी भी व्यक्ति का स्टार्टिंग पोजीशन पूछेगा, किसी भी पर्सन का जब स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछेगा, तो उस कंडीशन में हम कैसे बता पाएंगे कि वह व्यक्ति किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। तो कल का अगर जिक्र करें, जो कल हम लोग देखे थे, कल कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हुआ था कि 1-2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए उत्तर की दिशा में चलना स्टार्ट करता है, एक बार दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो बताइए कि वह व्यक्ति अब किस दिशा में चलना वह अब किस दिशा में जा रहा होगा। तो आपको पता है कि लेफ़्ट राइट हम क्या करते थे, कैंसिल कर देते थे, और 2 राइट हमारे पास आया है, तो 2 राइट का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक ना। 2 राइट्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो उत्तर का अगर आप अपोजिट देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दक्षिण। तो उस व्यक्ति की जो फेस की डायरेक्शन होगी वो किधर की होगी, दक्षिण की होगी। इसी तरीके से हम लोगों ने सीखा था कि मान लीजिए कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति ईस्ट पूरब की दिशा में चलता है और 20 बार दाएं, 25 बार दाएं और 4 बार बाएं मुड़ता है। 4 बार क्या मुड़ता है बच्चों, बाएं मुड़ता है, ठीक ना। तो अब बताइए कि उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से देखिएगा 25 बार राइट है और 4 बार क्या है, लेफ्ट है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार बच्चों, 21 बार हमारा जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो जब भी आपको ठीक ना कुछ इस तरीके से ज़्यादा दिया रहेगा, ठीक ना, नंबर्स ज़्यादा रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 बार चाहे वो लेफ़्ट मुड़ जाए या फिर राइट, वो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। तो यहाँ से देखिएगा वो 25 बार क्या राइट और 4 बार लेफ़्ट, तो यहाँ से 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 21 बार राइट। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। 4 से आप अगर डिवाइड करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, जो रिमाइंडर आपका आएगा 1 आया है, मतलब कि वो 1 बार अब क्या घूमेगा, राइट घूमेगा। तो जब 1 बार ये राइट घूमेगा, ठीक ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा, ठीक ना, साउथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जब भी हमको कुछ ज़्यादा वैल्यू दिया रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करवा देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर रहेगा, जो शेष बचेगा, उतनी ही, ठीक ना, हम डायरेक्शन क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें कल हम लोग ये टाइप सीख चुके थे। अब दूसरा देखते हैं कि आज जो हम लोग देखेंगे वो स्टार्टिंग, किसी भी पर्सन का स्टार्टिंग पोजीशन दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, हम यहाँ से पढ़ दे रहे हैं। और जैसे हमसे क्वेश्चन ये कहा है कि एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद, एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है। तो बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी पोजीशन का देखेगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक ना। अब ऐसे जनरली समझ रहे हैं ना, यहाँ से आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे ये कहा है बच्चों कि अगर कोई भी
व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सीधा चलता है 50 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 50 मीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर ठीक ना 10 मीटर उत्तर की दिशा में चला जाता है। तो हमसे पूछा है कि वह व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो देखिएगा बच्चों, आप किसी भी डायरेक्शन में आप चला सकते हैं। कह रहा है कि वो 50 मीटर सीधा चलता है, तो मान लेते हैं ये सीधा, आप इधर भी चला सकते हैं, नीचे भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो दाएं मुड़ता है बच्चों, तो इसका दायां क्या हो जाएगा ये, और वो क्या करता है 40 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, इसका 40 मीटर ये होगा। फिर वो दाएं मुड़कर कितना चलता है 50 मीटर चलता है। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है और उत्तर की दिशा में चला जाता है। कितना चलता है बच्चों 10 मीटर, और ये किस दिशा में वो जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है। ठीक, ये क्या कर रहा है बच्चों, उत्तर की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, अभी ट्रिक बताएंगे आपको। तो जो पर्सन था वो चलना किस दिशा में स्टार्ट किया था, ध्यान से समझना बच्चों, वो चलना इस दिशा में स्टार्ट किया था, लेकिन वो इस दिशा में आया है तो इसको उसने क्या कह दिया है, उत्तर कह दिया है। क्या कह दिया है बच्चों, उत्तर डायरेक्शन इसको कह दिया है। तो ये वाली, क्योंकि यहीं से तो चलना स्टार्ट किया था, बातें समझ रहे हैं, तो इसको हम मूव करा देंगे इस पे, बातें समझ रहे हैं। तो जैसे ही हम इस वाले डायरेक्शन को इस पे लाएंगे, क्योंकि यहीं से तो चलना स्टार्ट किया था, तो इधर आप लेके आएंगे, बातें समझ रहे हैं। तो यहाँ से अब इसमें जो होगा वो सारे डायरेक्शन आपके चेंज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यही दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक ना। क्यों, क्योंकि अगर आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, जब आप इसको यहाँ पे लाएंगे और ये वाला पोजीशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे और ये यहाँ पे चला आएगा, तो इस कंडीशन में जब इसको आप मूव कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, बातें समझ रहे हैं, ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, और इधर आपका जो डायरेक्शन आने वाला है वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहा है कि उत्तर की दिशा में चला जाता है। तो आपको पता है कि उत्तर हमारा ये है, उत्तर हमारा ये है, और वो सीधा चलता है, क्योंकि हमने इधर ही तो चलाया था। अब इसको इस पे लेके आएंगे, बातें समझ रहे हैं, ठीक ना। जब ये यहाँ पे आएगा तो इधर वाला जो डायरेक्शन होगा, जो आपका पश्चिम होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, बातें समझ रहे हैं। जब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, इसके स्थान पे ये चला आएगा, तो वो किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, पश्चिम की दिशा में। किस दिशा में बच्चों, पश्चिम की दिशा में। अब ये थोड़ा डायरेक्शन आपको, ठीक ना, सारी चीज़ें इंटरचेंज करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसका अप्रोच समझते हैं, जो कि विदाउट पेपर एंड पेन आप सॉल्व करें। यहाँ से देखिएगा, वही बेसिक अप्रोच हमसे कहा है कि वो उत्तर की डायरेक्शन में चला जाता है। वो क्या करता है बच्चों, उत्तर, लास्ट वाला जो पोजीशन दिया, स्टार्टिंग हमसे पूछा है और कह रहा है कि सीधा चलता है, फिर क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, और अंत में बाएं मुड़कर उत्तर की दिशा में क्या करता है बच्चों, चला जाता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई देगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे इसके पहले वाले अप्रोच से हम लोग सॉल्व करते थे, लेफ्ट और राइट को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। और क्योंकि इसके पहले क्या था, आप स्टार्टिंग पॉइंट से, बातें समझ रहे हैं, आपको प्रारंभिक दिया गया था, जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वो डायरेक्शन आपको दिया गया था, और हमसे अंतिम डायरेक्शन पूछा था। यहाँ से अंतिम, ठीक ना, जहाँ पे वो चलना बंद कर देता है वो दिशा दिया गया है, और हमको प्रारंभिक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे अगर लेफ्ट रहेगा तो राइट में कन्वर्ट कर देंगे, और राइट रहेगा तो क्या कर देंगे बच्चों, लेफ्ट। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये आपका राइट है, इसको हम क्या, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब पश्चिम के लेफ्ट में कौन सी दिशा होती है, तो पश्चिम के लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे, उत्तर के लेफ्ट में, यही तो आपका उत्तर है, उत्तर के बाईं ओर कौन सी दिशा होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, पश्चिम हो जाएगा। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमसे कहा है कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति, ठीक ना, किसी सीधा चलने के बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक। तो बताइए कि वह दाएं मुड़कर दक्षिण की दिशा में चला जाता है, दाएं मुड़कर दक्षिण की दिशा में चला जाता है। तो बताइए कि वह किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी आपको लेफ़्ट राइट दिखाई दें सबको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जो आपका जैसे यहाँ पे राइट बचा है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ़्ट में। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ़्ट में। अब हमको एक चीज़ बताइएगा, साउथ का जो लेफ़्ट होगा, साउथ का लेफ़्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, ठीक ना। तो इसके लेफ़्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, पूर्व आ जाएगा। तो वो किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, पूर्व की दिशा में चलना स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति सीधा चलने के बाद में 29 बार बाएं मुड़ता और 4 बार दाएं मुड़ता है, 4 बार दाएं मुड़ता है और उत्तर, ठीक ना, उत्तर पूर्व की दिशा में चला जाता है। तो बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। यहाँ से देखिएगा 4 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 बार जो होगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब इस 25 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 राइट। अब यहाँ से देखिएगा ये, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 टाइम जब वो घूमेगा तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से इसमें क्या करवा दीजिए, आप भाग करवा दीजिए। वैसे भी ठीक ना, जितना जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उतना ही घुमा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25, कितना टाइम जाएगा, 6, 24 माइनस कर देंगे। एक आपका रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर जो आया वो किस कंडीशन में आपका राइट घूमेगा। राइट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लॉकवाइज, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर, ठीक ना, उत्तर पूर्व है। अब इसके राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी, इसके राइट में, ठीक ना, जो आपका होगा पूर्व, दक्षिण, ईस्ट, ठीक ना, पूर्व दक्षिण। तो वह व्यक्ति किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, पूर्व दक्षिण। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। अब नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप पे चलते हैं, ठीक ना। अगला टाइप जो हम लोगों का है वो एंगल से रिलेटेड है। अगला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चों, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब एंगल से रिलेटेड जैसे देखिए, अब एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम हमसे पूछता है, ठीक ना। क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन ये है, को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। लैंग्वेज में थोड़ी बहुत दिक्कत, जैसे जो यहाँ पे लिखा गया है मैटर हम वही बोलेंगे, बस सेंटेंस अगर ठीक ना कुछ इधर उधर हो जाए तो परेशान मत रहिएगा, यही चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन ये हमारा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका मुख उत्तर की दिशा में है, एक व्यक्ति है जिसका मुख उत्तर की दिशा में है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। उसके पश्चात 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके पश्चात 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वह अंत में वह 135 डिग्री, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो बताइए कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका मुख जो है बच्चों, ठीक ना, वो उत्तर की दिशा में है। वो कहाँ पे है, उत्तर की दिशा में है, ठीक। और हमसे ये कहा है कि 45 डिग्री क्या करता है बच्चों, 45 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमता है।
फिर कह रहा है कि नहीं 90 डिग्री जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। फिर कह रहा है कि 135 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताइए कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। जैसे यहाँ से बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद ठीक ना आप समझते ही क्या करेंगे हम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। हमसे कहा है कि एक व्यक्ति है जिसका फेस क्या है बच्चों, नॉर्थ के डायरेक्शन में है, उत्तर में है, और हमसे ये कह रहा है कि 45 डिग्री क्या घूमता है, दक्षिणावर्त। मतलब कि ये यहाँ से ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, बातें समझ रहे हैं। ये 45 डिग्री क्या घूमता है बच्चों, दक्षिणावर्त। फिर हमसे कहा है कि 90 डिग्री ये जो है 90 डिग्री क्या घूमता है बच्चों, वामावर्त। मतलब कि वामावर्त इसका यही तो होगा, बातें समझ रहे हैं। ये आपका सेकंड पोजीशन कहा। फिर हमसे कहा है कि 135 डिग्री वो क्या घूमता बच्चों, दक्षिणावर्त घूमता है। तो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक आएगा 90 और ये 45 उसी में जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 135 डिग्री। ये आपका कितना आ गया, 135 डिग्री। तो बताइए कि उस व्यक्ति का फेस अब किस डायरेक्शन में है। तो उस व्यक्ति का फेस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, वो पूर्व की डायरेक्शन में। उस व्यक्ति के जो फेस का डायरेक्शन है वो क्या है, उत्तर की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। तो ये बेसिक अप्रोच था, ये हमको एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करना है, ठीक ना। तो अप्लाई क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, बेहद ध्यान से समझना। जो क्लॉकवाइज है उसको आपस में जोड़ लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको आपस में जोड़ लेंगे। क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से जोड़ लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। जोड़ने के बाद में हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाने के बाद जो डायरेक्शन, ठीक ना, जैसे आपका दक्षिणावर्त ज़्यादा एंगल है तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, दक्षिणावर्त लिख देंगे। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे अब ये आपका क्या है बच्चों, 35 डिग्री है क्लॉकवाइज, ये आपका क्या है 145 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आपका 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से और एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से। तो ये जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 180, लेकिन ये क्या क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बातें समझ रहे हैं। तो ये दोनों घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों। अब इन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज लिखें कि क्लॉकवाइज, तो कौन ज़्यादा है, 180 क्या है, ज़्यादा है, तो इसके सामने क्या है, क्लॉकवाइज है। तो ये क्या कर देगा बच्चों, 90 डिग्री ये क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, ईस्ट में आ जाएगा, ठीक ना। वो क्या आ जाएगा आपका, ईस्ट में आ जाएगा, तो पूरब, ठीक ना। तो ये अप्रोच हमको अप्लाई नहीं करना है, इसी तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो पश्चिम की दिशा में मुख किए खड़ा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताइए कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो बताइए कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो अभी हमने आपको बताया कि क्लॉकवाइज से जुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज से जुड़ लेगा, फिर आपस में हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, ठीक ना, अब इतना कहाँ है, कुछ इसमें भी शार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जो आपको क्लॉकवाइज यहीं पे आप घटा दीजिए। जैसे यहाँ से देखिएगा 90 डिग्री ये क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज है, यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहीं पे इसको ख़त्म कर दीजिए। बातें समझ रहे हैं। यहाँ से देखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री है और क्लॉकवाइज क्या है 45 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में घट के क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो इनको यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। अब कह रहा है कि पश्चिम में वो कितना डिग्री घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज
90 डिग्री। तो एक चीज़ हमको ये बताइएगा बच्चों, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी के दिशा में, और एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत। ठीक ना, तो यहाँ से देखिएगा क्लॉकवाइज हमको चलना नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो इधर आएंगे तो उस व्यक्ति का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, दक्षिण। कोई डाउट? उस व्यक्ति के जो फेस का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम में था अब वो कहाँ पे आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका मुख वेस्ट नॉर्थ में है, पश्चिम उत्तर में, पश्चिम उत्तर में, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। फिर कह रहे हैं फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 45 डिग्री क्या करता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में अब होगा। तो यहाँ से देखिएगा ये 135 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 ये क्या आ गया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या करते हैं, इसी में से घटा देंगे। ठीक, तो जैसे ही आप घटाएं कितना आ जाएगा, 90। लेकिन ये कैसा, क्लॉक की एंटी क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ज़्यादा है, तो 90 डिग्री इसको क्या घुमा देंगे बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये कोई भी पर्सन है, इसका फेस यहाँ पे है और 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉक इधर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो उस व्यक्ति के जो फेस का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक ना, साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, मतलब आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक ना, अब अगले टाइप पे चलते हैं। तो डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन देखे हैं, ठीक ना, किसी में भी आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, मन में कैलकुलेशन करिए, तुरंत आंसर आपका। ठीक, पेपर और कॉपी भी उठाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, पेपर और पेन भी ठीक ना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगला जो टाइप हम लोग देखे थे, ठीक ना, जो हमने आपको कहा था वो ये कहा था कि डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक, अब इस टाइप में हमने आपको बताया था कि इसमें ही हम केवल क्या बनाएंगे, फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि इसको विदाउट ठीक ना फिगर हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ठीक ना, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, और अगर आप विदाउट फिगर देंगे तो उसमें थोड़ी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती हैं। बहरहाल दोनों बता देंगे अभी। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 75 मीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 75 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 35 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। ठीक, तो बताइए कि वह व्यक्ति, ठीक ना, उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो बताइए कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या फिर वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तीसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक
बिंदु से किस दिशा व कितनी दूरी पर है, किस दिशा व कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से देखिएगा एक व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा में चलना स्टार्ट करता है, एक व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा में कितना चलता है बच्चों, 75 मीटर पूरब की दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर क्या करता है बच्चों, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है बच्चों, 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो यहाँ से देखिएगा पहले वाले का तो आप विदाउट फिगर आप आंसर दे सकते हैं, ठीक ना, जितनी बार चला है आप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, घुमा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा यही कहा है कि वह व्यक्ति, ठीक ना, किस दिशा में चल रहा है, वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पे फिगर देख के भी आप बता सकते हैं। अदरवाइज, ठीक ना, पूरब की ओर चलना वो क्या किया था, स्टार्ट किया था, पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया था और 3 बार वो क्या करता है बच्चों, बाएं मुड़ता है, 3 बार क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 बार बाएं घुमाने के बजाय 1 बार आप दाएं घुमा दीजिए, तो इस व्यक्ति का जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक ना, दक्षिण के दिशा में होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, उस व्यक्ति जो चल रहा है वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा होगा, दक्षिण। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से आप विदाउट फिगर देना चाहते हैं तो 3 बार आप क्या घुमाएंगे, बाएं, तो 1 बार आप इसी तो दिशा में है, 1 बार बाएं यहाँ पे, फिर 1 बार बाएं, फिर 1 बार, तो किस दिशा में आ जाएगा, दक्षिण की दिशा में आ जाएगा, ठीक ना। अब वो हमसे दूसरा जो यहाँ से कहा है, कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब एक चीज़ हमको ये बताइएगा बच्चों, ठीक ना, अब यही एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, ये जो अप्रोच आपको प्रारंभिक बिंदु से जिसमें पूछेगा वहाँ पे आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक ना, जिससे कि आप इजीली आंसर दे पाएँ। तो जब भी हमसे प्रारंभिक बिंदु से और जिस डायरेक्शन में पूछा रहेगा वहीं पे हम क्या कर देंगे, ऐसे एरो बना देंगे। बातें समझ रहे हैं? प्रारंभिक बिंदु यही तो है आपका, और यह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में, सॉरी पूरब की दिशा में है। तो दूसरा जो आंसर है वो आपका आएगा, वो क्या आ जाएगा, प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में बच्चों, पूरब की दिशा में। तीसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में व कितनी दूरी पर है। अब एक चीज़ हमको ये बताइएगा, ये टोटल जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, टोटल ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये आपका क्या है, 35 मीटर है। टोटल जो आपका दिया गया है वो क्या है बच्चों, 35 मीटर है, ठीक, ये क्या है, 35 मीटर है, 75 मीटर है। और ये अगर आपका 35 मीटर है तो ये इतना क्या होगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 35 मीटर होगा। अगर ये इतना आपका 35 मीटर है तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें से आप घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 40। तो प्रारंभिक बिंदु से, ठीक ना, पूरब की दिशा में है। तीसरे का आंसर जो है प्रारंभिक बिंदु से पूरब की दिशा में है, वह कितना मीटर, 40 मीटर दूरी पर है, वह 40 मीटर दूरी पर है, ठीक ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब हमने कहा कि इसमें फिगर बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना, फिगर बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक ना, यहाँ से देखिएगा कि जैसे अगर यही क्वेश्चन हमसे 25 मीटर ना कह के वो कह देता कि बाएं घूमता है और वो क्या करता बच्चों, 50 मीटर चला जाता है, तो 50 मीटर यहाँ पे आ जाता। तब वो अगर हमसे पूछता कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो अब तो वो पर्सन यहाँ पे आ गया ना, मतलब कि 25 के स्थान पे अगर वो कह देता कि वो 50 मीटर चला जाता है। बातें समझ रहे हैं? तो यहाँ से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पर हम क्या बनाएंगे, एरो बना देंगे। इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे बच्चों, एरो बना देंगे। अब हमको बताइएगा कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक ना। तो अब वो प्रारंभिक बिंदु से वो जो आपका डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए जो आप आंसर देंगे वो क्या देंगे, दक्षिण, ठीक ना, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। बातें समझ रहे हैं? लेकिन अगर यहीं पे ये कह देता कि वह व्यक्ति, ठीक ना,
वो 25 मीटर ना चलने के बाद 25 मीटर ना चलकर वो 10 ही मीटर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है? तो अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ से पूछेगा उसी की तरफ हम ऐसे क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। और जैसे ही आप एरो बनाएंगे तो ये किस पॉइंट पे आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो ये इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व। इस कंडीशन में आंसर क्या होगा बच्चों, उत्तर पूर्व। मतलब कि आप कह सकते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट। इस कंडीशन में आंसर जो आपका होगा नॉर्थ और ईस्ट। तो इसलिए हमने कहा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना, डिस्टेंस से रिलेटेड, तो इसमें हम क्या करेंगे मोस्टली, ठीक ना, कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे डिफरेंट आपको आंसर मिल रहे हैं। यहाँ भी आपको डिफरेंट है और यहाँ भी अगर आप 10 मीटर चलते हैं तब भी आपका आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब हमको स्टार्टिंग पॉइंट से पूछेगा, प्रारंभिक बिंदु से पूछेगा कि वो किस दिशा में है, ठीक ना, तो उस कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, फिगर बना के ही हम आंसर देंगे। क्या बनाएंगे, फिगर, ठीक ना, फिगर बना के ही हम क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे, ठीक ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। डियर स्टूडेंट, आपसे अब कह सकते हैं जो भी आपको दिक्कत होगी, कहीं पे भी आपको, ठीक ना, डाउट लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। उसको हम प्रयास करेंगे, ठीक ना, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक ना, वो चीज़ें अच्छे से सॉल्व करके, ठीक ना, आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करें, ठीक ना। तो जैसा होगा आप, ठीक ना, अच्छा लग रहा है, अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे भी डाउट है, ठीक ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक ना, आप हमको बताइएगा, जिससे कि, ठीक ना, कमियों को हम सुधार के और अच्छे से अच्छा चीज़ें आपको, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।